तो दोस्तों फाइनली आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल पावर हाउस यानी कि भाई साउथ इंडस्ट्री के रियल पावर स्टार यानी कि भाई पवन कल्याण की मच अवेटेड फिल्म दे कॉल हिम ओजी आज सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है, जिसे फाइनली मैंने भी देख लिया है मेरे भाई। तो कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म को देखने के बाद मैं ये बातें आपसे कह सकता हूं अपनी जुबानी की भाई दे दिया जवाब पावर स्टार पवन कल्याण ने अपने उन हेटर्स को, जो कि भैया उनको लेकर ये बात कहने लगे थे उनकी फिल्म हरी हरा वीरा मल्लू के फ्लॉप होने के बाद कि भैया खत्म, टाटा बाय बाय, पावर स्टार का पावर जो है वो खत्म हो गया। तो भाई जो हेटर्स पावर स्टार को चुनौती दे रहे थे ना, उनके खिलाफ भैया नेगेटिव वाइब्स तैयार करके उनको ऐसा जवाब दिया है ना पावर स्टार ने कि भैया उनको देखकर तो भैया वो भी ये बात कह रहे कि भैया ऐसी ही पावर की उम्मीद तो हम लोग कर रहे थे पवन कल्याण से। तो भाई चलिए बताते हैं कि कैसे पावर स्टार पवन कल्याण ने इस फिल्म के माध्यम से अपने हेटर्स को दिया है जवाब इस फिल्म के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों क्या कहूं इस फिल्म को लेकर, बस मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा, लाजवाब, शानदार, जबरदस्त, बेहतरीन, उम्दा एक्शन फिल्म। यानी कि भाई इस साल मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं भैया, इस साल जितनी भी एक्शन फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज हुई है ना भाई, ये फिल्म उन सभी फिल्मों के ऊपर भारी है। और भाई इस फिल्म के डायरेक्टर यानी भैया सुजीत ने जिस तरह से इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म को प्रेजेंट किया ऑडियंस के बीच में, मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं कि भैया इस वक्त हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी बेहतरीन डायरेक्टर है ना, जो कि भैया एक्शन फिल्मों के माहिर हैं, भाई अगर उनकी लिस्ट बनाई जाए ना तो भैया उसमें नंबर 1 के पोजीशन पर बैठने वाले हैं मेरे भाई सुजीत। भाई सुजीत ने जिस तरह से इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, इस फिल्म में जो विजुअल्स हमें देखने को मिले ना मेरे भाई स्टाइलाइज अंदाज में, यार मजा आ गया। क्या प्रेजेंटेशन उन्होंने तैयार किया यार पवन कल्याण को लेकर, और उसके बाद भैया इमरान हाशमी को लेकर। यार इन दोनों कलाकारों को जिस तरह से उन्होंने ऑडियंस के बीच में रखा, उनके एंट्री सीन्स को ही देखकर दिल खुश हो जा रहा था मेरे भाई, दिल खुश हो जा रहा था। यानी कि भैया पावर स्टार के पावर को देखकर आज जो मजा आया ना सिनेमा घरों में, मैं आप लोगों से बात कह सकता हूं कि भैया हम लोग ऐसी ही फिल्म की उम्मीद करते हैं पवन सर आपसे, आप ऐसे ही फिल्में बनाओ और ऐसी ही फिल्मों में आप धमाकेदार नजर आते हैं बॉस। तो भाई वाकई में बहुत ही शानदार फिल्म बनकर आई है ये। अगर आपको भैया ब्रूटल एक्शन फिल्में पसंद है, आपको भैया माफियागिरी और अंडरवर्ल्ड की फिल्में पसंद है, तो ये फिल्म भाई आपके लिए ही है। और भाई ऐसा नहीं है कि भैया ये फिल्म केवल माफिया और अंडरवर्ल्ड के ही इर्द गिर्द घूमने वाली कहानी है मेरे भाई, इसमें जबरदस्त इमोशन का तड़का भी है मेरे भाई, रिश्तों का ताना बाना भी दिखाया गया इस फिल्म में बेहतरीन अंदाज में मेरे भाई सुजीत के द्वारा। तो भाई क्या है इस फिल्म की कहानी, तो देखिए दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि मैं अपने किसी भी रिव्यू में किसी भी फिल्म की कहानी को रिवील आप लोगों के सामने नहीं करता हूं, क्योंकि भैया मेरा मानना है कि भैया अगर मैंने कहानी आपको बता दी तो आप सिनेमा घरों में देखने क्या जाओगे। लेकिन हमेशा की तरह मैं आपको हिंट जरूर दूंगा कि भाई इस फिल्म की कहानी है क्या। तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी जो है ना वो अंडरवर्ल्ड और माफियाज के ऊपर घूमती नजर आ रही है। यानी कि भाई इस फिल्म में प्रकाश राज जो है वो दादा भाई के किरदार में नजर आ रहे हैं, जिनके अंदर में एक कोर्ट है जिसको अंडरवर्ल्ड के कुछ माफियाज हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी निगाहें लगातार इस पोर्ट के ऊपर है, क्योंकि भैया वो ये बात जानते हैं कि अगर प्रकाश राज का ये पोर्ट उनके अंदर आ जा सकता है तो भैया उनके जो इलीगल धंधे है ना, जैसे भैया ड्रग्स का सप्लाई करना, उसके साथ भैया वेपन्स का सप्लाई करना, मतलब इसका स्मगल करना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और इसी बात को ध्यान में रखकर वो प्रकाश राज के इस कहे तो भैया साम्राज्य पर अटैक करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो इस अटैक में कामयाब होते कि भैया उनके सामने आ जाते हैं हमारे पावर स्टार यानी कि भैया पवन कल्याण, जिनको दुनिया ओजी के नाम से जानती है, और भाई अंडरवर्ल्ड में उनका नाम है भैरवा। तो भाई पवन कल्याण की जैसे ही भाई इस युद्ध में एंट्री होती है कि भाई जितने भी माफिया जो हैं, जो कि भैया प्रकाश राज के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वो सब के सब सरेंडर हो जाते हैं मेरे भाई। यानी कि इस फिल्म में पवन कल्याण के किरदार को कुछ ऐसा दिखाया है गया है कि भैया डर भी पवन कल्याण के सामने आकर डर जाती है, और भाई पवन कल्याण को देखकर मौत जो है वो अपना रास्ता बदल देती है। यानी कि भैया उनका किरदार इतना पावरफुल है कि भाई उसके सामने
किसी भी विलेन की चल ही नहीं सकती है। और भाई इस किरदार को जस्टिफाई भी किया है पवन कल्याण ने अपने किरदार से। तो भाई इन माफियाओं से भाई प्रकाश राज के कह दो भैया साम्राज्य को बचाते हैं पवन कल्याण, लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसा घटित हो जाता है पवन कल्याण के हाथों कि उनको प्रकाश राज को छोड़कर जाना पड़ जाता है। और भाई जैसे ही प्रकाश राज से दूरी बना लेते हैं पवन कल्याण की भैया, उसके बाद से एक बार फिर से भैया प्रकाश राज के जो दुश्मन है वो एक्टिव मोड में आ जाते हैं और वो एक बार फिर से उनके कह दो भैया पोर्ट को हथियाने की कोशिश करते हैं। तो भाई अब पवन कल्याण ने क्यों छोड़ा प्रकाश राज के साम्राज्य को, क्या उनसे ऐसा हो गया था जिसकी वजह से उन्होंने अपराध की दुनिया को छोड़कर अपनी एक छोटी सी दुनिया बसा ली थी, जहां पर वो अपनी बच्ची और बीवी के साथ काफी खुश थे। लेकिन भाई इनकी खुशी जो है वो ज्यादा दिनों तक वैसी नहीं रहती है। भाई अचानक ही भैरवा के कह तो भैया जीवन में एक ऐसा भूचाल आता है कि जिसकी वजह से भैरवा को एक बार फिर से वापिस आना पड़ता है। तो भाई भैरवा के किरदार को निभाते हुए पवन कल्याण ने जिस तरह से इस फिल्म की कहानी को तानों वानों को भुना है ना मेरे भाई, वो इतना शानदार है। और इसमें इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न भी है मेरे भाई, मतलब इस फिल्म में को आप एक सपाट स्टोरी की तरह नहीं देख सकते हो भाई। फर्स्ट हाफ इस फिल्म का हम लोगों ने ऐसे देखा कि भैया फर्स्ट हाफ में कहे तो भैया पवन कल्याण के किरदार को एक्सप्लोर किया जा रहा था कि भाई उनका किरदार है क्या और वो किस तरह से भैया अपने कहे तो भैया प्रतिद्वंदियों का सामना करते हैं अंडरवर्ल्ड की दुनिया में। ये कहानी फर्स्ट हाफ में दिखाई जा रही थी, मतलब ये कैसे उन्होंने अंडरवर्ल्ड में तबाही मचाई, फिर अंडरवर्ल्ड को छोड़ा, फिर उसके बाद वो अंडरवर्ल्ड में आते हैं और उसके बाद भाई जब वो अंडरवर्ल्ड में आते हैं तो भाई वो क्यों आते हैं और किसी वजह से वो ऐसा ब्रूटल एक्शन करते हैं कि भाई सारे सारे के सारे स्मगलरों का खात्मा खात्मा कर देते हैं मेरे भाई। तो ये सब कुछ होता क्यों है, इसको समझने के लिए तो आपको इस फिल्म को देखने जाना पड़ेगा भाई सिनेमाघर में। लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं कि भैया इस फिल्म की कहानी जितनी शानदार, जितनी लाजवाब, जितनी जबरदस्त है, उतना ही बेहतरीन इस फिल्म में नजर आ रहे कलाकारों का काम भी है मेरे भाई। और खास तौर पर मैं दो कलाकारों की सबसे ज्यादा चर्चा करूंगा आप लोगों से। एक है भैया पवन कल्याण और दूसरे हैं भाई इमरान हाशमी। यार इन दोनों ने अपने किरदार के साथ में जो कह दो भैया इंसाफ किया है ना, उसी की वजह से ये फिल्म इतनी शानदार बनी है मेरे भाई। एक तरफ भैरवा ओजी बोले तो भाई अपने स्वैग में नजर आ रहे थे, तो दूसरी तरफ भाई इमरान हाशमी जो है वो ओमी के किरदार में फाड़ू नजर आ रहे थे। और इन दोनों के बीच में जो क्लैश हो रहा था ना वो बहुत ही जबरदस्त था। देन उसके बाद भैया इस फिल्म का बीजीएम, भाई एक शानदार एक्शन फिल्म को जानदार अगर बनाने का डिपार्टमेंट कोई होता है ना तो वो होता है भैया उस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर मेरे भाई। और जब इस फिल्म का सीक्वेंस आपके सामने आ रहा होता है ना, इसका बैकग्राउंड स्कोर इतना सॉलिड आ रहा था कि भैया जिसको देखकर मैं आप लोगों से बात कह सकता हूं कि भैया थॉमस ने अपने कैरियर का सबसे बेहतरीन म्यूजिक इस फिल्म के लिए दिया है मेरे भाई, जिसके लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया इस फिल्म के एक्शन वाले डिपार्टमेंट की, तो भैया क्या एक्शन था भाई इस फिल्म में। एक्शन भी ऐसा कि जिसको देखकर आपका रिएक्शन ऐसा होने वाला है यार, क्या दिखा है भैया। एक क्लाइमेक्स वाला सीन है, मैं क्लाइमेक्स बोल रहा हूं यार, इंटरवल से पहले वाला एक सीन था एक्शन का, जहां पर भाई प्रकाश राज के ऊपर में अंडरवर्ल्ड के लोग जो हैं वो अटैक कर रहे हैं और वहां पर एंट्री होती है भाई भैरवा बोले तो ओजी की। और भाई ओजी आकर वहां जो एक्शन दिखाते हैं ना पवन कल्याण, भाई क्या एक्शन था मेरे भाई, क्या एक्शन था। और उसके बाद भैया इस फिल्म का क्लाइमेक्स, आहा क्या एक्शन, मतलब कि इस फिल्म में एक्शन तो बहुत सारे थे, लेकिन भाई कुछ एक एक्शन ऐसे थे ना जिसको देखकर आप भी ये बात कहोगे कि भैया वाकई में बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस फिल्म के एक्शन वाले डिपार्टमेंट को तैयार किया गया मेरे भाई। तो दोस्तों नो डाउट फिल्म बहुत ही शानदार बनी है और इस फिल्म के माध्यम से ये बात भी बता दी गई है भैया पवन कल्याण के दीवानों को कि भाई इस फिल्म का पार्ट 2 भी आने वाला है। तो भैया पार्ट 2 को लेकर लास्ट में ना थोड़ा सा अपडेट आता है, उसको देखकर जरूर आप लोग बाहर आइएगा कि भैया पार्ट 2 में इस फिल्म की कहानी आगे कैसे बढ़ने वाली है। तो भाई वाकई में बहुत ही शानदार बनी है ये फिल्म। अगर आप एक जबरदस्त एक्शन फिल्म विथ कहे तो भैया जबरदस्त मसाला के साथ देखना चाहते हो, जिसमें भैया इमोशन भी हो, जिसमें एक्शन भी हो, रोमांस भी हो और उसके साथ भैया ड्रामेटिक कहे तो भैया सीन्स भी हो, तो भाई वो सारे गुण इस फिल्म में है जो कि भैया आपका एंटरटेनमेंट दिल खोल कर करेंगे, इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। तो दोस्तों जाइए देखिए इस फिल्म को, ये फिल्म आपका केवल और केवल एंटरटेनमेंट ही करेगी।
तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।